इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। इसको निर्मला ताई। हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। बुधवार को कुणाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने मशहूर बॉलीवुड गाने हवा हवाई की पैरोडी के जरिए वित्त मंत्री की नीतियों पर सवाल उठाए। इस वीडियो में कुणाल ने निर्मला सीतारमण को निर्मला ताई और साड़ी वाली दीदी कहकर संबोधित किया है और उनकी नीतियों को लेकर व्यंग किया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कुणाल अपने बयानों या प्रदर्शन को लेकर विवादों में आए। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कुणाल कामरा ने अपने नए वीडियो में देश की आर्थिक स्थिति, टैक्स सिस्टम और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर बात की। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने हवा हवाई गाने के बोलों को बदलकर अपनी बात रखी है। वीडियो की शुरुआत में कुणाल कहते हैं, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई, जिसके जरिए उन्होंने टैक्स के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। इसके बाद उन्होंने सड़कों की खराब हालत, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के कारण होने वाली दिक्कतों, ट्रैफिक की समस्या और पुलों को गिरने जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। कुणाल ने वीडियो में आगे कहा कि लोगों की लूटने कमाई साड़ी वाली दीदी है आई, सैलरी चुराने यहाँ है आई, मिडिल क्लास को दबाने यहाँ है आई, पॉपकॉर्न खिलाने यहाँ है आई, कहते हैं इनको निर्मला ताई। इस दौरान उन्होंने महंगाई और मिडिल क्लास पर बढ़ते टैक्स के बोझ का भी जिक्र किया। पॉपकॉर्न खिलाने यहाँ है आई वाली लाइन में कुणाल ने जीएसटी काउंसिल के उस फैसले का भी मजाक उड़ाया जिसमें पॉपकॉर्न पर अलग अलग टैक्स स्लैब लागू करने की बात की गई थी। निर्मला सीतारमण ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जब पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है जैसे कैरामल पॉपकॉर्न, तो उसकी प्रकृति बदलकर शुगर कॉन्फेक्शनरी हो सकती है जिस पर 18% जीएसटी लगता है। कुणाल ने इस बयान को अपने व्यंग का आधार बनाया। कुणाल कामरा का यह नया वीडियो ऐसे समय में आया जब वह पहले से ही एकनाथ शिंदे पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। रविवार को मुंबई के खार इलाके में आयोजित एक शो के दौरान कुणाल ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार और ठाणे का रिक्शा कहकर तंज कसा था। इस शो में कुणाल ने 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत का एक संशोधित वर्जन गाया जिसमें उन्होंने शिंदे पर कटाक्ष किया। इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और रविवार की रात शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार इलाके में स्थित होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ भी की, जहां कुणाल का शो शूट हुआ। इस होटल के अंदर हैबिटेट कॉमेडी क्लब है जहां यह प्रदर्शन हुआ था। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ी और वहां मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कुणाल को इस मामले में तलब किया। मंगलवार को उन्हें पहला नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुणाल ने अपने वकील के जरिए 1 हफ्ते का समय मांगा। बुधवार को पुलिस ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और दूसरा समन जारी किया। इस पूरे मामले में शिवसेना और विपक्ष नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। शिवसेना नेताओं ने कुणाल की टिप्पणियों को अपमानजनक बताया। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा, आपको भारत से भागना पड़ेगा। वहीं मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि कुणाल इस समय पांडिचेरी में। कुछ नेताओं ने कुणाल पर भाड़े का टट्टू होने का भी आरोप लगाया और कहा कि वह पैसे लेकर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुणाल ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण और बड़े उद्योगपतियों पर भी टिप्पणियां की हैं और यह उनकी पुरानी आदत। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने कुणाल का समर्थन किया है। शिवसेना से उद्धव नेता संजय राउत ने भी कुणाल के वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और लिखा, कुणाल का कमाल। उन्होंने कहा कि कुणाल को धमकियां देना गलत है, यह शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है। संजय राउत ने यह भी कहा, कुणाल डरने वाले नहीं। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कुणाल का समर्थन करते हुए कहा, शिंदे के गुंडों ने कुणाल की बात को सही साबित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि कुणाल ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर शिंदे के समर्थकों को क्यों लगा कि यह उनके नेता के बारे में। कुणाल कामरा ने इस पूरे विवाद के बीच साफ कर दिया है कि वह माफी नहीं मांगेंगे। मंगलवार देर रात उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और न ही इस विवाद के खत्म होने का इंतजार करते हुए बिस्तर के नीचे छुपूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी वेन्यू या राजनीतिक पार्टी का उनके कंटेंट पर कोई नियंत्रण नहीं।
कुणाल ने अपने शो के आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों का विरोध किया और कहा कि एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए वेन्यू पर हमला करना उतना ही बेतुका है जितना कि बटर चिकन पसंद न आने पर टमाटर से भरे ट्रक को पलट देना। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कॉमेडी को अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह की हिंसा और धमकियां गलत। वहीं कुणाल के प्रशंसकों ने भी उनका खुलकर समर्थन किया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट किया और कुछ ने तो उनकी कानूनी खर्चों के लिए फंड जुटाने की भी कोशिश की। यूट्यूब के सुपर थैंक्स फीचर के जरिए उनके प्रशंसक उन्हें आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कुणाल की टिप्पणियों को गलत मानते हैं। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि कॉमेडी के नाम पर संस्कृति का अपमान करना ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल निजी हमले करने के लिए नहीं किया जा सकता। कुणाल कामरा का यह विवाद जब शुरू हुआ तब उन्होंने अपने शो नया भारत में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। इस शो में उन्होंने शिंदे को गद्दार कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। शिंदे पर की गई टिप्पणी का संदर्भ उनकी राजनीतिक यात्रा से जुड़ा है। उन्होंने शिवसेना में विभाजन के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। कुणाल के इस शो का वीडियो यूट्यूब पर 67 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन इसे कॉपीराइट उल्लंघन के चलते टी सीरीज ने ब्लॉक कर दिया। कुणाल ने इसके खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे मामले में कुणाल का रुख साफ है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर शिवसेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस ने कुणाल का दूसरा समन जारी किया और अब यह देखना होगा कि यह विवाद आगे कैसे बढ़ता है। कुणाल के समर्थक और विपक्षी नेता इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी गठबंधन इसे अपमानजनक करार दे रहे हैं। यह विवाद न केवल कुणाल कामरा की कॉमेडी को लेकर है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की आजादी, राजनीतिक सत्ता और कॉमेडी की सीमाओं पर एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। इस मामले में हर पक्ष अपनी बात रख रहा है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।